शालोम एवरीवन। मेरे अजीज़ों, जैसे कि आप जानते हो कि नए नियम की बाइबल में विश्वासियों के लिए बहुत से अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार, बांधने और खोलने का अधिकार, बीमारों को चंगा करने का अधिकार और दुष्ट आत्माओं को निकालने का। यहाँ तक कि विश्वासी गलती से अगर जहर भी पी जाएं तो उनकी कुछ हानि ना होगी। मेरे अजीज़ों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्व रखने वाले अधिकार के रहस्य को जानेंगे, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मत्ती 18 अध्याय उसकी 18 आयत में दिया गया है। क्या आपने कभी बाइबल की इस आयत पर मनन किया है कि क्यों हमें ये अधिकार मिला है कि हम सब चीज़ों को जो धरती पर हैं उसे बांध सकते हैं, जो कि स्वर्ग में भी बांधी जाएंगी। यहाँ किन चीज़ों को बांधने की बात की गई है? क्या जानवरों को या निर्जीव चीज़ों को? तो आइए आज हम इस रहस्य को जानते हैं कि हम किन चीज़ों को बांध सकते हैं, जो कि इस आयत में दिया गया है। क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु उन प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उन दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो सबसे पहले तो जो दुष्ट आत्माएं हैं, इनका ठिकाना जो है आकाश में है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ें जो आकाश में हैं हमने कभी बांधी ही नहीं। इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं आकाश तक जाके रुक जाती हैं और उसका उत्तर हमें नहीं मिलता। तो इससे पहले उन चीज़ों को बांधना ज़रूरी है जो कि हमें अधिकार भी मिल चुका है। तो मेरे अजीज़ों, इन्हीं अंधकार की ताकतों को बांधने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। हम अपनी प्रेयर में इन सारी आत्माओं को बांध सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा जीवन पवित्र होना ज़रूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, अगर हम लोग मसीही हैं, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं और उन्हें बांध भी सकते हैं और वो आकाश में भी बांधी जाएंगी। लेकिन अगर हम खुद ही पाप में फंसे हुए हैं तो वो कभी भी हमारी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि हम उनमें से ही एक हैं अगर हमारा जीवन पाप में फंसा हुआ है। तो मेरे अजीज़ों, सबसे ज़रूरी है कि अपने जीवन को पवित्र करना, तब ही हम इस अधिकार को सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लूका 10 अध्याय और उसकी 19 आयत में दिया गया है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। यहाँ पर हमें शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया गया है। सारी सामर्थ्य पर, आधी सामर्थ्य पर नहीं, सारी सामर्थ्य पर। इस अधिकार को हमें पाप से गंवाना या पवित्रताई से इसका सही से इस्तेमाल करना है, ये अब हम पर निर्भर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि खुदा का कलाम सारी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। सबको जय मसीह की।